क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में टॉपिक क्या है? n पदों का योगफल। क्या है? n पदों का योगफल। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या गया है? सभी जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी किसमें? एपी में। किसमें? एपी में। एपी का मतलब किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। किस श्रेणी में? समांतर श्रेणी में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? a बराबर 5। क्या दिया है? a बराबर 5। a बराबर 5 का मतलब प्रथम पद क्या दिया है? 5 दिया है। या d का मतलब सर्वांतर। क्या दिया है? सर्वांतर। सर्वांतर क्या दिया है? 3 दिया है। और nवां पद यानी nवां पद क्या दिया है? 50। क्या दिया है? nवां पद 50 दिया है। तो n और क्या बताना हमको? यस n का क्या करना है? यानी इसका मतलब पदों की संख्या और n पदों का क्या बताना हमको? योगफल बताना है। ध्यान से समझो। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे nवां पद का। किसका लगाएंगे? nवां पद का। तो a यानी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। तो बताओ an की जगह पे हमको क्या दे रखा है? 50 दिया है। कितना दिया है? 50। और a के जगह क्या दिया है? 5 प्लस n माइनस 1 और d के जगह क्या दिया है? 3। तो बताइए यार प्लस इधर है, इधर जा क्या जाएगा? माइनस। तो बताओ 50 माइनस क्या हो जाएगा? 5 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो बताओ 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो बताओ इधर क्या है? मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बताओ 45/3 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस कितना? 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट गया? 15 बार में। तो बताओ 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1। ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। n बराबर कितना हो जाएगा? 15 प्लस कितना? 1। n बराबर कितना हो गया? 16। इसका मतलब क्या हुआ? इस समांतर श्रेणी में कितने कुल पद हैं? 16 पद है। कितने पद हैं? 16 पद। हमको क्या पूछा गया? यस n ज्ञात कीजिए। यानी nवें पद का क्या बताना? योगफल। तो हम लोग पढ़े nवें पद का योगफल यानी nवां या n पदों का योगफल। क्या पढ़े हम लोग? n पदों का क्या? योगफल। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? एस n इक्वल टू n/2। यहाँ क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। ये होता है ना? तो बताओ एस n इक्वल टू क्या हो गया? n/2। यहाँ पे क्या हो गया? 2। a के जगह पे क्या रखेंगे? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d के जगह क्या लिखेंगे? 3। तो बताओ एस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2। यहाँ पे 2 बच्चे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस n इक्वल टू n/2। बताओ 10 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 और प्लस कितना हो गया? 3n। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ? एस n इक्वल टू n/2। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3n प्लस क्या? 7। यह क्या हो गया हमारा आंसर?